प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन, दिस इज़ ब्रदर एशली और आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है डू यू नो, क्या आप जानते हैं। अजीज़ों, हम उन सवालों के ऊपर बात करेंगे जो हम बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं, लेकिन आज तक हम उनके हकीकी मायने तक नहीं पहुंच सके और कभी हमने गौर ही नहीं किया। तो आज सबसे इंटरेस्टिंग सवाल जो अक्सर हम सुनते भी हैं, बचपन में हमने बहुत बार पढ़ा भी है कि आदम और हवा को बाग अदन से क्यों निकाला गया। बिल्कुल 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 यही सवाल। और आप कहेंगे ये तो बड़ा आसान सा सवाल है, उसका जवाब तो मैंने बचपन से मुझे आता है कि उनको इसलिए निकाला गया क्योंकि उन्होंने नाफरमानी करी और इसलिए उनको बाग अदन से निकाल दिया गया। बिल्कुल ऐसा ही है, उन्होंने नाफरमानी करी और जब उन्होंने नाफरमानी की तो खुदा ने आदम और हवा को उनकी सज़ा भी सुनाई। आदम को अलग से सज़ा सुनाई और हवा को भी अलग से सज़ा सुनाई। लेकिन सवाल वहीं का वहीं है कि उनको फिर बागे अदन से क्यों निकाला। आखिर क्या वजह थी कि खुदा ने इतना खूबसूरत बाग बनाया और फिर उसमें इंसान को डाला और फिर खुदा ने उनको निकाल दिया। आज हम इसका जो जवाब है, जो इसके हकीकी मायने हैं, वो हम खुदावन के ज़िंदा कलाम से पढ़ेंगे भी और हम सीखेंगे भी। अजीज़ों, हम खुदा के कलाम में से पैदाइश उसका 3 बाब और उसकी 23 आयत से लेकर 24 आयत तक पढ़ेंगे। और खुदा के कलाम में यूं लिखा है, और खुदा ने कहा, देखो इंसान नेकी और बद की पहचान में हम में से एक की मानंद हो गया है। अब कहीं ऐसा ना हो कि वो अपना हाथ बढ़ाए और हयात के दरख्त से भी कुछ ले कर खाए और हमेशा जीता रहे। इसलिए खुदा ने उसको बागे अदन से बाहर कर दिया ताकि वो उस ज़मीन जिसमें से वो लिया गया है खेती करे। अजीज़ों, आपने सुना कि खुदा का कलाम कितना वाज़े है, कितना क्लियर है और हमें कितना वाज़े तौर से बता रहा है कि खुदावंद ने ये कहा कि अब इंसान जो है वो नेकी और बद की पहचान में हम में से एक हो गया है। अब कहीं ऐसा ना हो कि इंसान अपना हाथ बढ़ाए और हयात के दरख्त से लेके भी कुछ खा ले। इंसान ने पहले तो नाफरमानी करके उस दरख्त का फल खा लिया है, अब अगर इस दरख्त का फल खा लिया तो फिर तो ये हयात रहेगा, फिर ये हमेशा जीता रहेगा। क्योंकि ये जो दरख्त है अजीज़ों, ये ट्री ऑफ लाइफ है। इसमें से कोई लेके खाता है तो वो हयात रहता है, वो ट्री ऑफ लाइफ है। तो खुदा ने कहा कि ऐसा ना हो कि ये खा ले और हमेशा जीता रहे। इसीलिए जो है कलाम हमें कहता है कि उनको बागे अदन से निकाला गया। अजीज़ों, ये हकीकी मायने हैं जो कलाम में वाज़े तौर से लिखे हैं, लेकिन हमने कभी इन बातों पे गौर ही नहीं किया। अजीज़ों, हम बचपन से जो सुनते हुए आ रहे होते हैं, हम उसी के ऊपर अपना ईमान रखते हैं। बेशक वो बात सही है, उन्होंने नाफरमानी की है और उसकी सज़ा उनको दी भी गई है। लेकिन जो बाग खुदा ने इतने खूबसूरती से सजाया था, उसमें से इंसान को निकालने की, आदम और हवा को निकालने की असल वजह जो है वो यही है, जो हमें पैदाइश उसका 3 बाब 22 आयत से लेकर 23 आयत तक हमें वाज़े तौर पे बता रही है कि उनको क्यों निकाला। तो अजीज़ों, मेरी उम्मीद है कि आज के इस सीरीज़ से हमने बहुत कुछ सीखा होगा और हम दूसरों तक भी इस सवाल का जवाब पहुँचाएंगे और आगे भी मैं इसी तरह के इंटरेस्टिंग सवाल लेके आऊँगा और फिर से हम गौर करेंगे खुदावन के ज़िंदा कलाम से। उम्मीद है कि आप सब ने ढेरों बरकत हासिल की होगी। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड प्रेज द लॉर्ड। आमीन।